हेलो एवरीवन, कैसे आप? मैं हूँ सुनील आनंद सर। आज हम आपके सामने एक एसएसटी के प्रमुख चैप्टर को लेकर के आ रहा हूँ, जो अलग अलग क्लास में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लास 9th में आप इंडिया एंड इट्स लोकेशन और साइज एंड लोकेशन के नाम से आप फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, जबकि क्लास 5, क्लास 6, क्लास 11 सभी क्लास में अलग अलग नाम से इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, जैसे इंडिया इट्स मदरलैंड, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो आज हम इस प्रमुख चैप्टर को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। हम भारत के लोग हैं और भारत से बहुत प्यार करते हैं, तो अपने देश को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने देश को नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक हम अपने देश को, जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा अपने देश के बारे में, तब तक हम कैसे कहेंगे कि हम अपने देश से प्यार करते हैं। और ज्योग्राफी के मेनली दो पार्ट हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बगैर हम ज्योग्राफी के दो हिस्से की बात करें, तो एक हिस्सा हम कर सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो आप क्लास 9th में, क्लास 5 से 9th के बीच में, 10th के बीच में जो पढ़ रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम आपके सामने ला रहे हैं इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर से अपने देश के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं ये अपना भारत का नक्शा है, शायद इतना अच्छा बन नहीं पाया है, लेकिन फिर भी हमको इसको पढ़ना है, इसको समझना है। तो हमारा देश जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वाइल इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, आबादी वाला देश है। चाइना के बाद भारत का ही नंबर आता है। तो अगर हम कहें तो चाइना और भारत मिलकर के पूरे दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। तो हम ये पहला पॉइंट के रूप में याद रखें कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के दृष्टिकोण से, और क्षेत्रफल जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जहां हम पॉलिटिकल, भारत के पॉलिटिकल डिवीजन की बात करेंगे तो भारत में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम आपको अगले वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे। अगर हम भारत के बारे में करें तो भारत का ये टोटल जो नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन है, टोटल लंबाई है ये 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर। और अगर इसके वाइड की बात करें तो गुजरात से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक इसकी कुल लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर के करीब है। 2900 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है, 2933 किलोमीटर के करीब है। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी का पॉइंट है, इसकी लंबाई हम बात करते हैं 3200 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो कुल मिलाकर के ये 2900 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब हम देखेंगे कि भारत के बीचों बीच से एक प्रमुख लैटिट्यूड गुजरती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आपको पता है कि हमारे ग्लोब में 5 सबसे प्रमुख लैटिट्यूड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा इक्वेटर होता है। इक्वेटर के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये 23.5 डिग्री 23.30 नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भागों में बांटती है, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया। तो जो प्रमुख राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो आप देख सकते हैं ये गुजरात का पार्ट है। गुजरात के बाद ये
जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का एरिया है, एमपी का एरिया है। एमपी के बाद यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ है, हम उस नक्शे में आपको फिर बाद में दिखाने वाले हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, ये के बाद ये एरिया जो है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। वेस्ट बंगाल के बाद ये जो है त्रिपुरा और मिजोरम, इन सारे स्टेट से होकर के गुजरती है। तो आइए एक बार फिर से हम आपको ध्यान दिला दें कि भारत के किन किन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो भारत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सारे स्टेट से होकर के गुजरती है। अब हम देख चुके हैं कि ये जो प्रमुख लैटिट्यूड है और ये लैटिट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में भारत का जो टोटल लैंड बाउंड्री है, ये यहाँ से लेकर के लैंड बाउंड्री, वो भारत का टोटल लैंड बाउंड्री गुजरात से लेकर के यहाँ तक टोटल लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर का है। जबकि अगर हम भारत के पूरे जो पेनिनसुलर ये बाउंड्री है जिसमें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, इन सबके 7,516.6 किलोमीटर इसकी टोटल पेनिनसुलर बाउंड्री है। तो आप अभी देख रहे हैं कि भारत के जो लैंड बाउंड्री है और जो भारत के टोटल जो पेनिनसुलर बाउंड्री है, पेनिनसुला क्या होता है आपको पता है कि पेनिनसुला हम ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो कि तीन तरफ पानी से घिरा होता है। जो हमारे भारत को देखें तो हमारा भारत की का जो साउदर्न पार्ट है वो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, जबकि ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, जबकि साउथ में इंडियन ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है। तो तीन तरफ से पानी से घिरे रहने के कारण इस क्षेत्र को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। हम अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुके हैं आपको। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर के वहाँ देख सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो को। तो लैटिट्यूड वो रेखाएं होती है जो ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची जाती है, और लॉन्गिट्यूड वो रेखाएं होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो भारत इक्वेटर से, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। भारत का एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर दोनों जगह नॉर्थ क्यों लिखा है, जबकि ये भारत का साउदर्न पार्ट है और ये भारत का नॉर्दर्न पार्ट है। तो दोनों जगह नॉर्थ इसलिए लिखा है क्योंकि पूरे भारत, पूरा हमारा भारत जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। भारत का एक भी पॉइंट साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इंगित करने के लिए ये एंड शब्द दिया हुआ है दोनों ही जगह। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से हम बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत का आधा भाग ट्रॉपिकल जोन में है, जबकि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। अब हम अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। यानी करीब करीब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही एक्सटेंट में भारत का विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री के आसपास पड़ता है। यानी 30 डिग्री एक्सटेंशन दोनों ही तरफ से होता है। आप देखिए 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29-30 डिग्री के आसपास में पड़ेगा। उसी प्रकार अगर 68 डिग्री से 98 डिग्री के पास में करेंगे तो ये भी करीब करीब आपको 30 डिग्री के आसपास में पड़ता है। तो टोटल एक्सटेंशन जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन वो 30 डिग्री के आसपास में पड़ता है। लेकिन भारत का जो प्राइम मेरिडियन है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, वो भारत के ये करीब करीब मिर्जापुर पड़ता है जो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड जो
जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं और यहीं से समय की गणना होती है। पूरा भारत एक ही टाइम जोन में अवस्थित है, लेकिन भारत का चौड़ाई आप देख रहे हैं कि करीब करीब 2933 किलोमीटर के बीच में है। तो टाइम का तो डिफरेंस होगा। जब 4 बजे यहाँ पर सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, तो गुजरात में होगा। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में जो सूर्य की किरणें हैं उसको पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगता है। इसीलिए ठीक बीचों बीच जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दोनों इस जगह के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्जापुर का स्थान है उसको लिया गया है स्टैंडर्ड टाइम का। तो हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का टोटल एरिया, लैंड एरिया, इंटरनल लैंड एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल वर्ल्ड के एरिया का 2.4%। ये क्या है, 2.4% पूरी दुनिया का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन भी हम देख चुके हैं, इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन भी देख चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या बच गया है कि हम ये देखेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, या भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत 15,200 किलोमीटर लैंड एरिया दूसरे देशों के साथ साझा करती है, यानी भारत की जो सीमा है 15,200 किलोमीटर वो विभिन्न देशों से कनेक्ट होती है। तो अगर हम बात करें तो भारत के वेस्ट में पाकिस्तान है, ये वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान है, और यहाँ ये अफगानिस्तान भी है। पहले अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती थी, लेकिन भारत का बंटवारा जब 1947 में हो गया तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ में चला गया। वेस्ट में भारत के वेस्ट सबसे बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी जो सीमा है पूर्व पश्चिम में भारत की, वो किससे लग रही है, पाकिस्तान के साथ। और ये जो भारत का उत्तरी, ये पूरा आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया अरुणाचल प्रदेश से लेकर के नागालैंड तक हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। तो भारत, हिमालय क्या है, भारत के नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है, उत्तरी सीमा बनाता है। और आपको पता, ये भी पता होगा कि हिमालय पहाड़ क्या करती है, हमको जो उत्तर पूर्व के देश हैं वहां के विदेशी आक्रमणकारियों से भी सुरक्षा करती है। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, जो कोल्ड वाइटिंग विंड चलता है, उससे भी रक्षा करती है। तो एक पहरेदार के रूप में हिमालय पहाड़ भारत की उत्तर सीमा पर अवस्थित है। और अगर हम भारत देश की बात करें तो चाइना भारत के साथ एक बहुत लंबा बाउंड्री साझा करती है, जो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत चाइना की सीमा से जुड़ा हुआ है। हालांकि चाइना के अतिरिक्त भारत के उत्तर पूर्व में 2 देश हैं। उत्तर में एक नेपाल है, जो सॉवरेन कंट्री है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल भारत के 3 तरफ से, नेपाल भारत से घिरा हुआ है। अगर हम इसके अतिरिक्त और देश की बात करें तो भारत के पूर्व में यानी ईस्ट में, भारत के ईस्ट में म्यांमार नामक देश है, जिसको पहले बर्मा के नाम से जानते थे लोग। आज म्यांमार की राजधानी यांगून है, जिसे पहले रंगून कहते थे। ये रंगून या यांगून म्यांमार की राजधानी है। अगर हम साउथ की बात करें तो भारत के साउथ में 2 देश हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। श्रीलंका के बारे में तो आप जानते हैं, भगवान श्री राम ने यहीं से कन्याकुमारी से होते हुए श्रीलंका गए थे, और श्रीलंका में जो रामायण की कहानी वो भी आपको पता है। तो श्रीलंका हमारे एक प्रमुख
पड़ोसी देश है। और श्रीलंका के बाद अगर हम बात करें तो भारत के बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं जो समुद्र में हैं, और ये आइलैंड ग्रुप दो हैं, एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, जबकि दूसरे जो है उसको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। तो हमने भारत को के जो लोकेशन है और भारत के साइज है, साइज की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ हमारा देश है, जो पूरे दुनिया के 2.4% एरिया को कवर करता है। और अगर लोकेशन की बात करें तो अभी हमने बताया कि भारत किन-किन देशों से घिरा हुआ है। जो समुद्र से जो पेनिनसुलर रीजन है वो किन-किन देशों से लगा हुआ है, और जो लैंड एरिया है वो किन-किन से देशों से लगा हुआ है। तो ये भारत, इंडिया और मदरलैंड, और इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, या फिर इंडिया इट्स साइज और लोकेशन, ये सब एक ही चीज है। उनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और धन्यवाद।